Hello everyone, this is Shahab Lodi and welcome to my YouTube channel. If you are new here, I would appreciate if you like, share and subscribe my channel. I do some motorcycle stuff and engine performance tuning. जो मेरी आज की वीडियो है उसके अंदर मेरा फीडबैक होगा जो कि मैंने रेस मोटर बिल्ड किया था। अगर आपने वो वीडियोस मिस कर दिए हैं तो मैं प्लेलिस्ट भी ऐड कर रहा हूँ उसकी, और मैं उसका लिंक भी ऊपर शेयर कर रहा हूँ। आप उसको पहले देखिएगा और उसके बाद ये आफ्टर 1000 किलोमीटर जो मेरा रिस्पांस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो पहला रिस्पांस है वो बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई है बाइक, और लो एंड टॉर्क बिलीव मी इतने मज़ेदार है कि ऐसा लगता ही नहीं कि मैं 125 सीसी चला रहा हूँ, और जो एक थ्रस्ट आता है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं सारे प्रोज एंड कॉन्स आज आपके साथ शेयर करूँगा और ये भी बताऊँगा कि जो चेंजेस मैंने उसमें किए हैं उनकी एक्सप्लेनेशन क्या है, उनकी क्या लॉजिक है पीछे। आपको थोड़ा सा रिकैप दूं कि जो चेंज मैंने किए थे उनके अंदर एक मेरा स्लाइटली कंप्रेशन रेशो को हाई करना था। इसके अंदर मेनली रोलर टाइप रॉकर आर्म स्टेपेड यूज़ किए मैंने, और इसके अंदर मैंने हाई लिफ्ट कैम शाफ्ट यूज़ किया है जिसका तकरीबन 1 मिलीमीटर लिफ्ट स्टॉक कैम से ज़्यादा है। ये दो चीज़ें तो मैंने अली एक्सप्रेस से ऑर्डर की थी, ये चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं। एक और चीज़ मैं मिस कर गया वो है हमारी पोर्ट पॉलिशिंग, ये भी मैंने इसके अंदर की थी, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले पोर्ट पॉलिशिंग से स्टार्ट करते हैं कि पोर्ट पॉलिशिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है और उसका क्या फ़ायदा है। जब हम पोर्ट पॉलिश करते हैं तो ये एक बेसिक फ्लूइड डायनेमिक्स है, और उसके अंदर होता क्या है कि जब आपने नदी में देखा होगा, अगर आप दूर से खड़े होकर नदी को देखें तो आपको ये लगेगा कि जो दरमियान वाला जो पानी है वो ज़्यादा तेज़ चल रहा होता है और जो दीवार के साथ लग के चल रहा होता है वो स्लो होता है। तो एयर भी एक फ्लूइड है, तो जब हम उसको पोर्ट के अंदर से गुजार के इंजन के अंदर जब वो दाखिल हो रही है तो अगर उसकी साइडें अगर उसकी रफ़ हैं तो उससे क्या होता है कि वो सेंटर से तो एयर बड़ी अच्छी जा रही होती है लेकिन साइडों पे वो स्लो हो जाती है। उससे क्या रिज़ल्ट होता है? उससे ये रिज़ल्ट होता है कि इंजन के अंदर हवा का जाना कम हो जाता है, मतलब जो अमाउंट होती है वो कम होती है, उससे इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंजन इज़ एन एयर पंप, वो जितनी ज़्यादा एयर और जितनी एफिशिएंटली एयर को ब्रीथ कर सकता है वो उतना पावरफुल इंजन है। और जब हम एयर को उसके साथ जब हम उसको पॉलिश कर देते हैं पोर्ट को, तो जो साइडों की रुकावट है वो होती क्यों है? वो इसलिए होती है कि जब मैस प्रोडक्शन हो रही होती है इंजन्स की, क्योंकि ये इतने महंगे इंजन नहीं होते। इवन आपके टोयोटा होंडा के भी इंजन इतने महंगे नहीं है, मतलब जब तक अनटिल अनलेस की सुपर कार नहीं है, सुपर बाइक नहीं है, तो तब तक दे डोंट बॉदर के आपकी वो पोर्ट पॉलिशिंग करें, क्योंकि कास्टिंग के मार्क्स उसके ऊपर आ जाते हैं। कास्टिंग के मार्क्स आपकी पोर्ट्स पे आ चुके होते हैं और वो थोड़ी सी रफ़ होती है, तो उसको पॉलिश करना और उसको स्मूथ बनाना, इसमें ये बहुत एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ओवरऑल इससे इंजन एफिशिएंट बनता है और ओवरऑल पावर आपको मिलेगी। सेकंड चेंज मैंने क्या किया था? सेकंड चेंज मैंने इसको बहुत ही स्लाइटली सा इसका सिलेंडर हेड को थोड़ा सा टूल लगा के थोड़ा सा डाउन किया था, और वो बहुत भी हुआ तो 1000 से या 1500 से ज़्यादा नहीं था। उसकी मेनली जो वजह थी वो ये थी कि मैं इसको फेस कर सकूं, और ये थोड़ा सा मुझे इसमें फील हुआ था कि वार्पेज है, मतलब टेढ़ापन हल्का सा था उसके अंदर। तो जब मैंने इसको टूल लगाया तो बिल्कुल अपनी जगह पे सीधा हो गया, और साथ में थोड़ा सा उसका कंप्रेशन भी अच्छा हो गया। जब अच्छे से मुराद है कि थोड़ा सा हायर कंप्रेशन रेशो की तरफ गया। तो जब हायर कंप्रेशन रेशो होता है, उस जो जितना हायर कंप्रेशन रेशो होता है उसके उतना ही कंबशन की पावर बढ़ जाती है। जो अंदर कंबशन हो रहा है उसकी पावर बढ़ जाती है, एफिशिएंट हो जाता है। हर कोई ये पूछेगा कि ये हर इंजन में क्यों नहीं हायर कंप्रेशन रेशो होता है? उसकी वजह ये होती है कि आप फ्यूल आपको फिर बहुत अच्छा डालना पड़ता है, मतलब हाई ऑक्टेन का फ्यूल होना चाहिए। हाई ऑक्टेन नंबर का फ्यूल होगा तो फिर वो उसके साथ चलता है, लेकिन मैंने इतना माइनर से किया कि इसमें इतने छोटे इंजन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमने चेंज किया था हाई लिफ्ट कैम। हाई लिफ्ट कैम एक आपको इंजन एफिशिएंट बनाने में हेल्प करती है। वो किस तरह हेल्प करती है? वो इस तरह हेल्प करती है कि आपका जो वेल्व होता है वो एक लिमिटेड अमाउंट के लिए खुलता है और लिमिटेड सा ट्रैवल होता है, वो बहुत ही मामूली सा होता है। जब हम हाई स्पीड पे जाते हैं तो वो
उसको हवा को थोड़ा सा वो ब्लॉकर बनना शुरू होता है। तो जब हाई लिफ्ट कैम होती है वो इसको एक्चुअली पैसेज जो होता है उसका वो खुला होता है, वो ज़्यादा एयर को अंदर ब्रीथ करवा सकती है, अंदर भी लेके आ सकती है और बाहर भी जो एग्जॉस्ट कर रही है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जो रोलर टाइप टैपेट्स थे उसका मकसद ये था कि रोलर जब आपका आ जाता है ना बॉल बेरिंग, तो वो जो लो एंड पावर है ना आपकी, जब बिल्कुल बाइक 1 2 3000 आरपीएम पे चल रही होती है तो थोड़ा सा ड्रैग उसका हेड चूँकि अपना अपना एक उसने लोड डाल के रखा होता है इंजन के ऊपर, तो वो आपको छोटे इंजन पे लो आरपीएम रेंज पे आपको वो फील होती है पावर उसकी हेड ले रहा है, खा रहा है वो। तो रोलर टाइप टैपेट्स जो हैं वो उसके अंदर एक कंट्रीब्यूशन करते हैं कि वो उसकी पावर को जो ज़ाया हो रही है वो आपको टायर में दे देता है पावर, मींस कि वो अपनी पावर लॉसेस कम है, उसके अंदर फ्रिक्शन कम है। अभी चूँकि ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स पूरे होने वाले हैं और मैंने इसे कंप्रेशन टेस्ट भी किया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप पहले कंप्रेशन टेस्ट देख के आएँ और फिर हम कंटिन्यू करते हैं इसको। पिस्टन एंड रिंग ने अपनी जगह बनानी होती है, क्योंकि हम थोड़ा सा उसको रफ़ करते हैं, सिलेंडर को रफ़ करते हैं, हॉर्निंग कहते हैं उसको। थोड़ा सा हॉर्न जब करते हैं सिलेंडर को तो उसका मकसद ये होता है कि जब हम नई रिंग्स डालें तो वो थोड़ा सा एब्रेसिव मटेरियल होता है, जब वो दोनों आपस में रगड़ खा के अपनी मर्ज़ी की अपनी जगह बनाते हैं, ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है। तो उसके लिए 1000 किलोमीटर और या 2000 या इवन 3000 किलोमीटर्स भी आपको इंजन को चलाना पड़ता है, तब जाके कंप्रेशन रीस्टोर होता है। तो इस वजह से अगर मैं इंजन बिल्ड करते साथ ही कंप्रेशन टेस्ट करूँगा थोड़ा सा चला के, तो कंप्रेशन रिस्टोर नहीं होता उसका कंप्रेशन आपको कम ही लगेगा। इसलिए मैं आपके साथ 1000 किलोमीटर्स का वेट कर रहा था कि मैं 1000 किलोमीटर्स करके तो फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ रिजल्ट। बाइक का रिस्पॉन्स बहुत मज़े का है, जो शुरू की उठान है वो बहुत ही औसम है। इसके अंदर मैं एक और भी चीज़ मेंशन कर देता हूँ, जो मैंने चाइनीज़ पार्ट्स यूज़ किए हैं उसमें मेनली जो मुझे थोड़ा सा मसला नज़र आया वो है इसके रॉकर आर्म्स। थोड़ा सा हेड नॉइजी हो गया और उसकी वजह यह है कि जो हमने रॉकर आर्म्स लगाए हैं वो रॉकर आर्म्स टेम्परेचर के मुताबिक अपना शेप चेंज करते होते हैं, इस वजह से हम उसका गैप एडजस्ट करते हैं, टैपेट्स का गैप एडजस्ट इसी वजह से करते हैं क्योंकि वो अपना हीट के अंदर अपनी शेप चेंज करते हैं। तो जो ये वाले वेल्व हैं टैपेट हैं वो थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा खुल रहे हैं, वो ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं जब हम इसको चलाते हैं, तो वो हेड नॉइजी हो जाता है। तो मेरे ख्याल में मैं इसके लिए जो है ना वो स्टॉक टैपेट ही की तरफ जाऊंगा अनटिल अनलेस कि मुझे जापानीज़ पार्ट नहीं मिल जाता इसका सब्स्टिट्यूट। मैं एक और भी फ्यूचर वीडियो जो मेरी आ रही है इसके अंदर में जब मैंने हेड को खोला था तो इसके अंदर एक इम्प्रूवमेंट मुझे नज़र आई थी, तो वो मेरा फ्यूचर टॉपिक होगा जिससे इसकी हाई एंड पावर बहुत ज़बरदस्त होगी इंशाल्लाह। उसकी सारी मैंने तैयारी कर ली है और वो मैं अपने भाइयों के साथ शेयर करूँगा और उसका रिज़ल्ट आई एम श्योर इतना कमाल आएगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। एक छोटा सा इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है जिससे इसकी हाई एंड परफॉर्मेंस जो है वो रुक जाती है। तो आप लोगों ने वेट करना है उसका, और मसरूफियत की वजह से मैं ज़्यादा इसके ऊपर अपलोड फ्रिक्वेंटली नहीं कर पा रहा। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।